मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गली नहीं करनी। ट्रेड जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी सुनना पड़े, इसकी वजह यह है कि आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है और अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो किसी भी मुल्क से कैसे भी ताल्लुकात हों, तिजारत को चलते रहना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। ये सीखना है तो आप भारत, यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से सीखिए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास दो बड़े नेबर्स हैं, दोनों बड़ी मार्केट्स हैं। 2010 और 2011 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड वॉल्यूम था वो $6 बिलियन से ज़्यादा हुआ करता। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय IBM यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बिजनेस पिछले कुछ सालों से बंद करके रखा था, लेकिन अभी पाकिस्तान चाहता है हमारे साथ ट्रेड बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था भारत के साथ अगर हम लोग बिजनेस नहीं किया तो भारत का बहुत सारा नुकसान होगा, लेकिन हमको तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अच्छी तरह से फट रही है। इस फटने की वजह से अभी पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ बिजनेस करने के लिए। चलो दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बता रहा है, देखते हैं। पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जिनको इमरान खान ने पिछले 3.5 साल से अपना मिनिस्टर बना के रखा है, ये खुद भी बिजनेसमैन है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा है जी कि भारत के साथ जो ट्रेड है दैट इज ए नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की जरूरत है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 उन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फला मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉमर्स इंडस्ट्री का ये पॉइंट बहुत वाज़े है, हमारा स्टैंड बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे, तिजारत खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री और मेरा जो स्टैंड है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है, यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गली नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया हुआ, और हम नहीं देते थे कि हम इसलिए उनको मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस नहीं देते कि
इसके मुराद यह है कि पाकिस्तान के जो दाएं बाजू के हलके हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पे किस तरह की शकूफे हैं। जो पाकिस्तान के दाएं बाजू के हलके हैं वो कहते थे जनाब अगर अच्छा तो अब हम इंडिया को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार देंगे, यानी कि अब दुनिया इंडिया का बेहतरीन मुल्क हो जाएगा जब हम ये कहेंगे मोस्ट। फिर लोगों ने उनको समझाया पाइन इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम कारोबार करना चाहें, हम उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे। जिस तरह अभी लेट से यूएई और इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो एक दूसरे को सपोर्ट फैसिलिटेट किया है। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई। खैर एनी हो, बात एक और तरफ चल गई। तो हमने जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस उस वक्त उनको देना था, हम वो जो है वो ना दे सके और उन्होंने हमसे वापस ले लिया वो स्टेटस। जब उन्होंने हमसे वापस ले लिया स्टेटस तो हमारे पास तो फिर चीजें खत्म हो गई। मैं आपको बता रहा था 370 और 35A की स्टोरी बता रहा था कि जब वो खत्म हुआ तो हमारी सरकार ने क्या, नहीं जनाब नहीं, कुछ भी नहीं होना, रेबीज की मेडिसिन भी नहीं मंगवानी, हर चीज बंद कर दे, ट्रेड ब्लॉकेट कर दो। हम जब अपनी ट्रेड की, अपनी एक्सपोर्ट्स की, सबकी बात करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए जब आपने आगे बढ़ना होता है तो कंपैरिजन आप किसी एक ऐसे कंट्री से करेंगे जो आपका नेबरिंग कंट्री भी है, जिससे आप वैसे तो हर चीज़ में बड़ा मुकाबला करते हैं, तो फिर इसमें भी क्यों ना मुकाबला किया जाए और देखा जाए कि भाई क्यों नहीं, हमें भी तो अपनी बढ़ानी चाहिए। हम इसमें बैठे हुए हैं, जो एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है वो तो अगर हम उनकी एक्सपोर्ट्स का जायज़ा लें तो वो तो मतलब बात ही बहुत आगे की है। चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड होती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं, जो यूएई के साथ अब और फिर सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया ने ऐसी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया अपना और ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और इतना आगे निकल गई ये कंट्री, यानी यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी अलाए और बरादराना ताल्लुक़ और मुस्लिम उम्मा ये सब कुछ, लेकिन अब इंडिया उनको खींच के ले गया, इंडिया ने उनको पुल किया और वो अब उनके साथ जो हैं वो कितनी बड़ी वॉल्यूम के ट्रेड हो रही है और कितने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। $100 बिलियन तो मैंने यूएई के साथ आपको बताया, केएसए के साथ जो हैं वो तो, और सऊदी अरेबिया का तो आपने देख ही लिया कि वहाँ पर उनके जो हैं वो आर्मी चीफ भी पहुँच गए, यहाँ तक मामला पहुँच गए हैं। तो पाकिस्तान अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है कि एडवाइज़र जो हैं वो पीएम के, वो पता नहीं डरते डरते या किस तरीके से कह रहे हैं कि जी मेरी अपनी कैपेसिटी में जो है मैं ये समझता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है हमारी ट्रेड का, एक तो ये बढ़ना चाहिए, दूसरा ये कि इंडिया के साथ जो तिजारत शुरू करने की बात है वो तो फौरी तौर पर स्टार्ट करनी चाहिए। तो सोचने की बात ये कि भाई ये तो आप प्राइम मिनिस्टर को बताइए और प्राइम मिनिस्टर को कहिए कि ऐसा होना चाहिए, और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा समझते हैं और आप उनके एडवाइज़र हैं तो फिर तो हमें ये कब का स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये तो 3 साल गुजर गए, तो मुशीर साहब जो हैं वो 3 साल के बाद भी यही बात करें, ये बड़ी हैरानी की बात है, अजीब बात है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में अब इंडिया जो है वो हमें क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ट्रेड कर, क्वेश्चन ये है वो भी ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं हमसे। वो भी तो नरेंद्र मोदी ने भी तो एक माहौल बनाया हुआ है ना अपने मुल्क में, वो ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो हमें किस तरह एंगेज करते हैं। अब बिल गेट्स थोड़े दिन पहले जो पाकिस्तान आए हुए थे तो हम कह रहे थे बल्ले बल्ले जनाब, वो ना ऐसे हुआ है कि जनाब बिल गेट्स आए थे तो हमने पोलियो का खत्मा आपने कर दिया, बिल गेट्स आप पावर्टी का भी हाथ रखो, इंज ना करो, साड़ी पावर्टी भी मुकाओ। तो वो क्या इमरान खान साहब ने आज एक कहा है कि मैंने बेसिकली कहा था कि बिल गेट्स को किसी खास मकसद के लिए बुलाया था और उनको कहा था आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, इसलिए मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनको एम फजूल नहीं बुलाया था। और उन्होंने कहा था कि हम अपनी, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम अपनी आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $50 अरब पे लेके जाना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास 2 बड़े नेबर्स हैं, दोनों बड़ी मार्केट्स हैं, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ चाइना है, और ये अमेरिका में बैठ गए। जो पाकिस्तान जाना है, नरेंद्र मोदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने कश्मीर का सौदा किया, तुमने कश्मीर के साथ ये कर दिया वो कर दिया। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। ये खुदा रहा इस चीज से बाहर आ जाए, लोगों कनेक्टिविटी की बात करें। चाइना ने हमें 50 करोड़ दफा समझा दिया उन्हें क्या, इंडिया नाल डायलॉग करो, कारोबार करो, बंद करो ये सारा कुछ जो कर रहे हो तुम। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ओए तुम लोग बेशर्म हो गए हो, कश्मीर का सौदा करोगे। ओ भाई, कश्मीर का सौदा नहीं होगा, कश्मीर अपनी जगह है,
चीन और इंडिया ने जो लद्दाख पे हुआ है, आप उनकी अक्लमंदी और दानिश को सलाम पेश करें, चीन और इंडिया की, कि जिन्होंने इतनी लड़ाई के बावजूद, इतने फौजी मरने के बावजूद वो कारोबार को आगे लेके गए हैं। उन्होंने अपने कारोबार, नरेंद्र मोदी साहब ने वो 4 दिन 50 एप्लीकेशन तो बंद की, लेकिन अगे कुछ नहीं किया। इंडिया के लोगों ने बड़े टीवी सटे उतू थले, जनाब आप नहीं छोड़ेंगे चीनियों को, लेकिन कारोबार हो रहा है, को बंद हुआ। अगर आप 1 डेकेड बैक चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो 2010 और 2011 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड वॉल्यूम था वो $6 बिलियन से ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान चंद उन पसंदीदा कंट्रीज़ में इंडिया की, और इंडिया भी पाकिस्तान की उन चंद फेवरेट कंट्रीज़ में था जो एक दूसरे को ट्रेड के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे थे, और बहुत खुल के ट्रेड हो रही थी और तिजारत जो है वो जारी थी।